ये बताऊँ कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद साहबान ने यहाँ पे एक रावलपिंडी कचहरी चौक पे एक मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि ये कानून पे हमला है। अगर कोई मुलज़िम हाई कोर्ट अगर बेल के लिए आता है तो कल को रियासत में जो कोई भी जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा ज़मानत कराने के लिए, दूसरी पार्टी जो है वो गिरफ्तार पावर के ज़रिए भी कर लेगी। बेशुमार 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 बचाने निकले हैं। मरियम ने कुत्ता पाला, मूंछों वाला मूंछों वाला। मरियम ने कुत्ता पाला, मूंछों वाला मूंछों वाला। मरियम ने रिसाला, या रसूल अल्लाह। मरियम ने कुत्ता पाला। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? हम क्या मांगे? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन तेरे जान निसार? करम करो, हया करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रावलपिंडी बार एसोसिएशन के वकला पार्टी से हट के बहसियत वकला इस बात पे बहुत नाराज़ है कि एक आदमी, एक आज़ाद शहरी जो कि इस पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म था, वो बेल लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है और इम्पोर्टेड हुकूमत, ज़ालिम हुकूमत और बेशरम हुकूमत ने और बेशरम वज़ीर दाखिला ने शीशे तोड़वा कर अदालती हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने एक ऐसा इक़दाम किया जिसकी वजह से हम सब वकला परेशान हैं कि कल कोई पाकिस्तानी शहरी स्टे लेने के लिए आता है, अबूरी ज़मानत हासिल करने के लिए आता है, अपनी अपील दायर करने के लिए आता है तो मुखालिफ फरीक उसे डंडे लेकर, लाठियाँ लेकर गेट से उठा लेगा, कचहरी में नहीं घुसने देगा, अदालत तक नहीं पहुँचने देगा। आज अपनी इम्पोर्टेड हुकूमत ने ये रवायत कायम कर दी है। ज़ाहिर है कि रवायत जब गलत रवायत कायम हो जाती है तो फिर आगे चलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के तमाम वकला बरादरी और पूरी कौम इस पे इंतहाई दुखी है, अपने गम और गुस्से का इजहार करती है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवा के रहेंगे। हमारे खून का एक एक कतरा वतन अजीज़ के लिए हाजिर है। हमारी लड़ाई किसी इदारे के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई चोरों के साथ है। हमारी लड़ाई उनके साथ है जिन्होंने पाकिस्तान को दो लख्त किया, जिन्होंने पाकिस्तान को कभी भी जमहूरी ट्रैक पे चलने नहीं दिया और आज भी पाकिस्तान को दो लख्त करने के लिए। बदकिस्मती ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान का रुपया पाकिस्तानी ₹4.25 का हो चुका है, इंडियन रुपया ₹4 का हो चुका है। बांग्लादेश की करेंसी करीब 3 ममालिक से भी हमारा नाम नीचे आ चुका है। हमारी फहरिस्त उन सब से नीचे हम आ चुके हैं, श्रीलंका से भी हम नीचे गुर्बत में आ चुके हैं। इसलिए कौम पूरी इमरान खान के लिए नहीं, रियासत के लिए निकली हुई है, पाकिस्तान के लिए निकली हुई है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी वकला बरादरी जिस तरह से बेशुमार ऐसी तहरीकें जो वकला ने लीड करके कामयाब की, ये तहरीक भी इंशाअल्लाह कामयाब होगी। हम क्या चाहते हैं? इस मुल्क के वकला 3 असूलों पे बड़े सेंसिटिव हैं। वो असूल है रूल ऑफ लॉ, वो असूल है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो रूल है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जिस तरह से, जिस अंदाज से कल इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद को रोंदते हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के शीशे तोड़ते हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहलकारों को मारते हुए, इस्लामाबाद में मौजूद वकला पे तशद्दुद करते हुए ये गिरफ्तारी की गई, ये टोटली गैर कानूनी है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। देखिए, आज़ादी हमारे आइन के मुताबिक बुनियादी हक है। जब कोई मुल्ज़म अदालती हदूद में आ गया, उसने अपनी पिटीशन दायर कर दी, प्रोसेस शुरू हो गया, बायोमेट्रिक के लिए वो हाई कोर्ट के ऑफिस में बैठा हुआ है, उस ऑफिस के शीशे तोड़ते हुए जिस तरह उसमें दाखिल हुआ गया, इसकी हम मजम्मत करते हैं।
मैं चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा करूंगा, इसका सुओ मोटो नोटिस लीजिए। ये अदलिया की आज़ादी पे हमला है, ये अदलिया की खुद मुख्तारी पे हमला है, और अगर इस पे कंप्रोमाइज कर लिया गया, और अगर इस पे और वकला पे हमला है, और अगर आपने इसको लाइसेंस दे दिया, तो मुझे ये कहने दीजिए कि हम आज़ाद अदलिया पे कंप्रोमाइज कर चुके हैं। अगर हमने ऐसी बात की जो कि नाकाबिले कबूल है, इस मुल्क के वकला ये तस्लीम नहीं करेंगे। झुकते हैं, तेरे आगे सजदा देते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। उसने ये मफहूम हमें समझा दिया, ये कंसेप्ट हमारा क्लियर किया। मालिक इस्लामोफोबिया के हवाले से गुस्ताखी करते थे, उनकी बेहतरी के लिए ये एक दिन मुकर्रर किया। हर एक शख्स को इंतहाई महफूज रख, या अल्लाह हमें ताकत दे कि जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।